चलिए देखिएगा दोस्तों, आज हम लेके आए आप लोग के बीच टाइप 12। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को आप क्लिक कीजिए, वहाँ पे ऑल कर लीजिए। मैं सभी को बोल रहा हूँ जो पहले से भी हैं, अगर आप इस तरह बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो आपको सबका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जब मैं वीडियो डालूंगा आपको क्विक नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन को क्लिक कीजिए और वहाँ पे देखिए ऑल होगा। कर लिए? चलिए देखिए टाइप 12, इससे पहले हम टाइप 11 तक पढ़ा चुके हैं। टाइप 12 देखिए, ये टाइप 12, उसके बाद फिर हम मिसलेनियस लेके आएंगे रेशियो का। तो ये देखिए रेशियो का जैसे टाइप 12 है, तो हम स्टार्ट करने से कुछ बात आपको कहना चाहते हैं, आपके बीच रखना चाहते हैं। यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत सारा क्वेश्चन, तो डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक दिया है, वहाँ से बुक को आप इंस्टॉल कर लें। और देखिए कहता नहीं, कह भी रहा हूँ, कहता पत्थर नहीं हूँ मुझ में भी नमी है, पत्थर नहीं हूँ मुझ में भी नमी है, दर्द बयां नहीं करता बस इतनी सी कमी है। तो आइए बात है टाइप 12 पे। तो टाइप 12 का देखिएगा, पहला क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। आप स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आए उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये बात तो मैं बार बार बोलता हूँ, इतना बार बोला हूँ, हर क्वेश्चन पे बोलता हूँ कि जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आए क्वेश्चन को पहले पढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा आपको लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। पढ़िए थोड़ा सा। कह रहा है किन्हीं 2 स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किराए में 3:1 का अनुपात है। उन स्टेशन के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है। यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशन के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया 1325 रुपया प्राप्त हुआ, तो द्वितीय श्रेणी के यात्री से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ही। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 स्टेशन के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किराया 3:1 में है, यानी फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास इनका जो किराया है, यानी यदि आप कहीं जाते हैं तो टिकट कटाते हैं ना भैया, टिकट जो आप कटाते हैं तो वही तो किराया देते हैं ना, तो वही टिकट का रेट है। ये कहता है किराया 3:1 में है, यानी अगर आप फर्स्ट क्लास से तय करते हैं तो 3 देना पड़ता है और सेकेंड क्लास से 1 रुपया देना पड़ता है। तो आप तो देखते हैं एसी नॉन एसी ट्रेन में रहता है ना, एसी नॉन एसी स्लीपर बहुत सारा होता है, या जनरल बोगी भी होता है, तो हर तरह का क्लास होता है। तो यहाँ 2 क्लास का दिया है, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, और इसका किराया दिया है 3:1 में, यानी फर्स्ट क्लास से अगर करते हैं तो 3 रुपया पे करना होता है, सेकेंड क्लास से यात्रा करते हैं तो 1 रुपया पे करना पड़ता है। कह रहा है क्या कि उन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:50 है। अच्छा, यात्रियों का जो संख्या है, यात्रियों का जो संख्या है वो 1:50 है, यानी फर्स्ट क्लास से 1 आदमी और सेकेंड क्लास से 50 आदमी जा रहा है। कह रहा है क्या, यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्री से कुल रेल किराया 1325 रुपया प्राप्त हुआ हो, तो द्वितीय श्रेणी के यात्री से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ। किसी विशेष दिन क्या होता है कि टोटल मिला के 1325 रुपया आ रहा है, 1325 रुपया आ रहा है। तो कह रहा है क्या द्वितीय क्लास से यानी सेकेंड क्लास से कितना पैसा आया। तो समझिए क्वेश्चन को, जैसे कि 3 रुपया किराया है और 1 आदमी जाने वाला हुआ तो कितना रुपया हुआ, 3 गुना 1 कर दीजिएगा तो 3 रुपया नहीं। जैसे देखिए 1 रुपया किराया है और 50 आदमी जाने वाला है, तो 1 गुना 50 कर दीजिए तो कितना हो गया 50। यहाँ भी आप कुछ कर लीजिए, जैसे आप समझिएगा, थोड़ा सा हम कुछ समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म का टिकट 10 रुपया है,
यानी प्लेटफॉर्म पे के लिए जो 2-3 घंटा के लिए जो टिकट लेते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट, वो 10 रुपया है। तो 10 रुपया है। आप मान लीजिए 5 दोस्त हैं, आप गए हैं स्टेशन पे घूरने के लिए, आप यदि प्लेटफॉर्म टिकट लिए हैं तो 5 दोस्त हैं, 10 रुपया रेट है, तो कितना होगा? तो 10 × 50। बात को समझ गए होंगे हम क्यों गुना किए। तो वही यहाँ पे हम गुना जो किए बस वही मेथड से किए। तो ये 3 और 50, तो टोटल कितना हुआ? 50 3 53। तो ये हो गया आपका 53 और रुपये में कितना? 1325। तो यहां आपसे क्या कह रहा है कि सेकेंड क्लास से कितना आया? तो सेकेंड क्लास से कितना आया है? 50। तो आप इस 50 का मान निकालेंगे तो 1325 बटा 53 गुने 50। 53 से कटाइए, ये आपका 25 बार में कट जाएगा, तो 25 गुना 50, तो ये कितना हो गया? 1250। यानी सेकेंड क्लास से कितना पैसा आया? 1250 रुपया आया। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी हम बता रहे हैं, थोड़ा चेंजिंग। अब सवाल में देखिएगा कि सवाल में आपको चेंजिंग दिखेगा, थोड़ा सा चेंजिंग। क्या दिखेगा? रेट किराया कुछ और था तो किराया कुछ नया कर देगा, संख्या अलग कर देगा, ठीक है। अब किराया में बढ़ा देगा या घटा देगा, वहां पे टिकटों की संख्या भी आपसे पूछ सकता है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, बने रहिए, इसका हम पूरा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। पूरा अंत तक वीडियो को देखिए, इसका पूरा कॉन्सेप्ट, ये कितने तरीके से सवाल पूछ सकता है वो टोटल हम आपको बता देंगे। एग्जाम का औकात नहीं है कि आपको हिला देगा। फिर यदि आप पूरा इसका देख लेंगे तो एग्जाम औकात नहीं है कि आपको हिला देगा, एकदम क्वेश्चन करके आइएगा, 100% गारंटी है मेरा। यदि आप पूरा वीडियो देखिएगा तो एग्जाम को कुछ नहीं बुझिएगा। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा तुरंत, अरे भैया आज सर तो पढ़ाए थे, ये तो याद रहेगा। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन को देखिए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको फर्क दिख रहा होगा, थोड़ा नहीं काफी फर्क है इसमें, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। क्या कर रहा है? 2 रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के किराए में 10:8:3 का अनुपात था। 2 रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के किराया 10:8:3। अभी तो क्वेश्चन बताया ही है, तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। किराया देखिए फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। देखिएगा अंतर है इसमें, ये 10:8:3, यानी फर्स्ट क्लास से 10 रुपया, सेकेंड क्लास से 8 रुपया और थर्ड क्लास से 3 रुपया है। करा एक वर्ष में प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के संख्या 3:4:10, यानी यात्री जो है वो यात्रियों का संख्या दिया हुआ है 3:4:10। तो अब देखिए करा एक वर्ष में उन यात्रियों को टिकट बेचने से 8,050 रुपया इकट्ठा हुआ, तो द्वितीय श्रेणी के कितने टिकट बिके? कितने टिकट बिके? द्वितीय श्रेणी का पैसा नहीं कह रहा है। जैसे इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें द्वितीय श्रेणी का पैसा मांग रहा था, लेकिन यहाँ द्वितीय श्रेणी का क्या कह रहा है? टिकट का संख्या कह रहा है। तो आप थोड़ा क्वेश्चन को देखिएगा, जैसे कि 10 रुपया किराया और 3 आदमी जाने वाला है, तो 10 तिया 30। फिर देखिए 8 रुपया किराया, 4 आदमी जाने वाला है, तो 8 चौका 32। 3 रुपया किराया और 10 आदमी जाने वाला है, तो 3 गुने 10 कितना हुआ? 30। तो अब आप देखिए 30 30 60 30 90 2 92, यानी टोटल अनुपात हो गया 92 और रुपया कितना कलेक्ट हुआ? तो 8,050 रुपया। तो टोटल अनुपात 92 और रुपया कलेक्ट हुआ 8,050। अब यहां देखिए आपसे ये नहीं कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी से कितना पैसा आया, ये नहीं पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि द्वितीय श्रेणी के कितने टिकट बिके, द्वितीय श्रेणी के कितने टिकट बिके। तो आप थोड़ा सा सोचिएगा, टिकट कितना बिकेगा? जितना आदमी सफर करेगा उतना ही टिकट बिकेगा। यदि मान के चलिए कि आप 5 आदमी कहीं जा रहे हैं, तो ट्रेन से अगर आप 5 आदमी जा रहे हैं तो आप 5 ही टिकट लीजिएगा, 6 तो नहीं लीजिएगा। लेकिन हाँ
बिहार के हैं तब तो चारों को लेके चल जाइएगा, उससे भी नहीं तो ऐसे भी चल जाइएगा। तो ये नहीं सोचिएगा हम तो भाई फ्री में जाते हैं, हम टिकट काहे लेंगे, तो ये नहीं सोचना है, ये आप पे डिपेंड नहीं करता है। सवाल जो कह रहा है उस पर सोचना है। सवाल पे आपके मन में ये भी हो सकता है इतना आदमी गया, इतना आदमी नहीं लिया होगा तब, जैसे कि 5 आदमी गया, 3 आदमी लिया होगा तब, तो ये सब नहीं सोचना है आपको कि 3 आदमी टिकट लिया होगा, जितना आदमी है सब लिया होगा, ठीक है, ये सोचना है। तो अब देखिए द्वितीय श्रेणी का अगर पैसा पूछ देता तो पैसा कितना ले लेते, तब हम 32 ले लेते द्वितीय श्रेणी का। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, यहाँ कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी के टिकट कितने बिके। तो टिकट कितने बिके, तो जितना यात्री उतना टिकट, तो यात्री कितना है 4। देखिए यात्री का संख्या क्या है 4, तो टिकट भी तो 4 ही अनुपात में बिका होगा। तो टिकट का संख्या लेना है तो 4 का वैल्यू लीजिए, तो 8050 बटा 92 गुने 4 कटा लीजिए, 4 9 8 और फिर 4 तिया 12, फिर आप इसको कटा दीजिए 23 से। तो अब देखिए 23 तिया 69, 115, तो 23 से 5 बार में 0, ये 350। तो इसका मतलब टिकट जो बिका, ये टिकट आपका कितना बिका, तो टिकट आपका बिका 350 टिकट। तो इसका मतलब यात्री अनुपात दिया है 4, लेकिन यात्री जाने वाला कितना होगा 350 यात्री होगा जाने वाला। तो अब इसमें देखिए द्वितीय श्रेणी का टिकट पूछा आपसे, अगर तृतीय का भी पूछता तो आप 10 का वैल्यू निकाल लेते, अगर प्रथम का पूछता कितना टिकट बिका तो 3 का निकाल लेते। यदि कहता कि प्रथम फर्स्ट क्लास से कितना पैसा कलेक्ट हुआ, तब पैसा तो यहाँ आया है, नहीं ये तो रुपया आया है, तब हम निकालते कि इस 30 का वैल्यू कितना। द्वितीय श्रेणी का अगर पैसा पूछता तो 32 का वैल्यू, तृतीय श्रेणी का पैसा पूछता तो 30 का वैल्यू। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, अभी जो तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा वो क्वेश्चन इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। अब डिफिकल्ट देखिए, डिफिकल्ट तब तक है जब तक आप पढ़े नहीं हैं, जब आप पढ़ लेंगे तो फिर डिफिकल्ट नाम का तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, यानी अगर आप सीख लेंगे तो कुछ नहीं है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे तो टिकट का संख्या पूछा, इससे पहले क्या पूछा था कि द्वितीय क्लास से कितना पैसा आया, यहाँ पूछ रहा है द्वितीय क्लास से कितना टिकट बिका। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या होता है कि भाड़े में परिवर्तन होता है, यानी कभी भाड़ा देखिएगा बढ़ जाता है किसी क्लास का, किसी का घट जाता है। अब जो भाड़े में परिवर्तन होता है तो उस तरह का क्वेश्चन हम आपको अगला बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन आप देखिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर भी कर देना है। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको प्रैक्टिस करने के लिए बुक चाहिए तो बुक का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम बहुत बात बोलते हैं भाई, आप लोग गुस्सा भी आता होगा कि बक 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 करते रहते हैं। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, और हम अब बार बार बोलते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पे आए तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या, 2 रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के किराए में शुरू में 8:6:2:8:6:3 था। देखिए किराया जो था ये फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, तो ये तीनों क्लास का किराया जो था वो 8:6:3 में कराए क्या, परंतु बाद में प्रथम श्रेणी के किराए में 1/6 भाग की कमी कर दी गई और द्वितीय श्रेणी में 1/12 भाग की कमी कर दी गई। एक वर्ष में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या 9:12:26 था। तो टिकट खिड़की पर एक वर्ष में 1088 रुपये की टिकट बिके, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने कितना दिया। तो देखिएगा थोड़ा सा, तो देखिए किराया तो हो गया, अब कह रहा है क्या, परंतु बाद में प्रथम श्रेणी के किराए में 1/6 भाग की कमी कर दी गई। अच्छा, जब 1/6 भाग की कमी कर दी गई प्रथम श्रेणी में ना कर रहा है 1/6 भाग की कमी, 1/6 का कमी, तो मान लीजिए अगर किराया 1 है और 1/6 कम कर देगा तो बचा कितना, 5/6 बचा। इस बात को आप समझ रहे होंगे, तो गुना 5/6 कर दीजिए। अब कह रहा है क्या, और द्वितीय श्रेणी में 1/12 भाग की कमी कर दी गई। तो मान लीजिए किराया अगर 1 है और 1/12 कमी कर देगा तो ये कितना हो जाएगा 11/12।
तो यहाँ पे आ गया आपका 11/12, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि एक वर्ष में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या 9:12:26 है। अब देखिए यात्री जो है वो आपका क्या है, 9:12:26 है, ठीक है। टिकट खिड़की पर एक वर्ष में 1088 रुपये के टिकट बिके। टिकट खिड़की पे जो है एक वर्ष में 1088 रुपये का टिकट बिका, तो प्रथम श्रेणी के यात्री ने कितना दिया। तो अब देखिएगा यहाँ तो किराया है, यहाँ आदमी है, तो पैसा तो हम निकाल सकते हैं। हम तो बार बार ये भी समझा भी दिए हैं पहले, जैसे 10 आदमी है, 3-3 रुपया टिकट है, तो 10 गुने 3 यानी 30। तो उसी तरह से यहाँ पे दोनों को क्या करना है, हमको गुना करना है। तो ये होगा 8 गुने 5/6 गुना कितना 9, ये हो गया। दूसरा क्या होगा 6 गुने 11/12 गुना 12, फिर ये क्या होगा 3 गुने 26। अब जो कटने लायक लगता है अपन को कटा सकते हैं। तो 3 दूना 6, तो 3 तिया 9, फिर 2 चौके 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 गुने 5 गुने 3 आया, फिर यहाँ देखिए 12 से 12 कैंसिल, यानी 6 गुना 11, फिर यहाँ देखिए 3 गुना 26। अब इसमें भी कुछ आपको कटने लायक लग रहा होगा, तो 3 दूना 6, 3 कट गया। अब देखिएगा 2 दूना 4, 2 से 13, ये 2 पंचा 10, और ये हो गया 11, और ये हो गया आपका 13। तो जोड़िए इसको, तो 10 10 20 10 30 3 33 1 34, टोटल अनुपात 34, और रुपया हो गया 1088। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि प्रथम श्रेणी के यात्री ने कितना दिया। तो प्रथम श्रेणी के कितना दिया, तो ये देखिए 10 दिया है। तो आप इस 10 का वैल्यू निकालिए, तो 1088/34 गुना 10, 32 बार में, ठीक है। 34 से 32 बार में कट जाएगा। 32 गुना 10 कितना हुआ 320। इसका मतलब यहाँ पे जो है फर्स्ट क्लास से कितना पैसा कलेक्ट हुआ, तो 320 रुपया कलेक्ट हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनसे आप इनको देख सकते हैं। लीजिए, मैं हट गया, ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। अब देखिए दोस्तों, ये आपका हुआ टाइप 12। अब जो अगला वीडियो आएगा वो अगला वीडियो आएगा मिसलेनियस का, और मिसलेनियस का जो वीडियो होगा वो एक वीडियो 1 घंटा 1.5 घंटा का होगा, और मिसलेनियस का 2 वीडियो हम देंगे। वो जो 2 वीडियो होगा मिसलेनियस का, उसमें प्रीवियस क्वेश्चन का जो है, प्रीवियस क्वेश्चन का ही रहेगा, प्रीवियस क्वेश्चन का रहेगा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, एसएससी के लिए, और पूरा हाई लेवल सबका क्वेश्चन रहेगा। जो क्वेश्चन आपको एक बुक में मिल भी नहीं सकता है, अलग अलग बुक से क्वेश्चन वो कलेक्ट किया हुआ है। और आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो हम बार बार बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बुक का, बुक ले लीजिए। देखिए, जब आपके पास हथियार रहेगा तभी आप युद्ध कर सकते हैं, यदि हथियार ही नहीं है तो युद्ध कैसे कीजिएगा। यदि मान के चलिए हमें पाकिस्तान पे वार करना है, हम भारतीय है भाई, तो पाकिस्तान पे वार करना या कहीं भी वार करना है, तो मेरे पास हथियार होना चाहिए सबसे पहले। इसलिए यदि आपको सही से तैयारी करना है, पढ़ना है, तो आपके पास कोई मटेरियल होना चाहिए, एकदम परफेक्ट मटेरियल, जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया हुआ हो। तो अब देखिए, उस तरह का मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, बुक तो ले ही लीजिए। मैं सभी से कह रहा हूं कि बुक आप ले ही लीजिए वहां पे। यदि मान के चलिए आपके पास आपके पास यदि मेरा ये बुक होगा, ये बुक देखिए, ये बुक हम दिखा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा ये वाला बुक, ये प्रैक्टिस बुक अगर है तो आपके पास अगर है तो अगर ये हैंड बुक है तो आप ऐसा कीजिए, वहां से इंस्टॉल कर लीजिए बुक को इंस्टॉल करने से क्या होगा कि आपके पास पीडीएफ भी रहेगा। यानी पीडीएफ रहने से क्या होगा कि ये आपको ढोने का कहीं जरूरी नहीं है। अगर कहीं छूट भी गया है, जैसे घर कहीं हम बाहर हैं, साथ साथ तो हमेशा लेके नहीं चलेंगे इस बुक को, तो आप वहां क्या करेंगे, वहां क्या होगा कि पीडीएफ रहेगा आपके पास, तो पीडीएफ से आप निकाल के देख सकते हैं, यानी मोबाइल ही हो जाएगा आपका सब कुछ। तो इसलिए हम आप सबसे कह रहे हैं कि आप लोग बुक को इंस्टॉल कर लीजिए, जल्दी से बुक को इंस्टॉल कर लीजिए। सभी को कह रहे हैं बुक को इंस्टॉल कर लीजिए। जिनके पास ये ऑफलाइन बुक भी है तो वो ऑनलाइन बुक यानी वो बुक आप ले ही लीजिए, ठीक है, जिनसे आपको प्रैक्टिस करने में कोई परेशानी नहीं होगा। ये बुक कहीं रहेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास जो है
PDF होगा तो आप कभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये बुक है, ये जो बुक आप देख रहे हैं यही सब मटेरियल है और यही मटेरियल आपको PDF में वहाँ पे मिलेगा। सभी को बुक ले लेना है। चलिए थैंक यू, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।